हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 26 उपविषय अपठित गद्यांश। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ने के बाद उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस जिस तरह हमारे घर परिवार को चलाने के लिए हमारे माता पिता कुछ नियम बना देते हैं, ठीक वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे प्रमुख नेताओं ने मिलकर देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए उनके संग्रह को संविधान कहते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र कहलाया। इसलिए 26 जनवरी को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, नीचे चित्र में आप देख सकते हैं 26 जनवरी पर निकलने वाली परेड का दृश्य दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इस दिन को हमारे देश के आत्मसम्मान व गौरव से जोड़ा जाता है। इस दिन देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय सेना द्वारा विजय चौक से इंडिया गेट तक परेड की जाती है। राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और विभिन्न राज्यों की झांकियां भी दिखाई देती हैं। विद्यालयों में भाषण, निबंध लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद चलिए अब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क, संविधान किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे प्रमुख नेताओं ने मिलकर देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए उनके संग्रह को संविधान कहते हैं। ख, भारत को किस दिन गणतंत्र घोषित किया गया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, गणतंत्र दिवस के दिन विजय चौक पर कौन सा कार्यक्रम होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गणतंत्र दिवस के दिन विजय चौक से इंडिया गेट तक परेड की जाती है। राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं। घ, दिए गए संयुक्त शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर संयुक्त शब्द दिए गए हैं, हमें इनसे वाक्य बनाना है। पहला माता पिता, इससे वाक्य बनाएंगे, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा नियम कानून, तो इससे बनाएंगे, हमें देश के नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। तीसरा घर परिवार, इससे वाक्य बनाएंगे, हमारा घर परिवार बहुत बड़ा है। बच्चों, इन वाक्यों के अलावा भी आप अन्य वाक्य अपने शब्दों में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड़, नीचे दिए गए शब्द गद्यांश में से लिए गए हैं, शब्दों का उनके अर्थों से उचित मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर गद्यांश से लिए गए शब्द हैं, हमें शब्दों का उनके अर्थों से मिलान करना है। पहला करते हैं गौरव, गौरव का मिलान करेंगे ख, महत्व से। दूसरा दिवस, दिवस का मिलान करेंगे घ, दिन से। तीसरा विभिन्न, विभिन्न का मिलान करेंगे क, तरह तरह की से। चौथा स्वतंत्रता, तो इसका मिलान करेंगे आज़ादी से। च करते हैं, आपने गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ा। इस दिन आपके विद्यालय में कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बारे में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गणतंत्र दिवस के दिन हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा होनहार छात्रों को पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छ, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कितने और कौन कौन से हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 3 हैं और ये इस प्रकार हैं। पहला गणतंत्र दिवस,
दूसरा स्वतंत्रता दिवस, तीसरा गांधी जयंती। तो गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त भी कहते हैं और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।